जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है, ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। ये है जो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, क्या वजह है? अमेरिका हो, भाई अगर इसराइल आपको हो, बात सुने, मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना, तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं। अब ये देखें, ये बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन खामोश है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इजराइल को। मल्टीपल रीजन। भावलपुर पाकिस्तान से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जो कि मौलाना मसूद अजहर की है। 21 साल के बाद मौलाना मसूद अजहर को देखा जाता है एक वीडियो के जरिए, जो कि पाकिस्तान के शहर भावलपुर की है, जहां में वो लोगों से स्पीच कर रहे हैं और जो लोग हैं उनके हक में नारेबाजी कर रहे हैं, उनको दाद दे रहे हैं। पता नहीं उधर का दौरा करने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया, ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसा नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या है यार, पैसे दे रहे हैं हमें। इंडिया बेसिकली ये बता रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। इसका पहला मतलब ये है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ मैसेज फॉर द मुस्लिम्स विद इन इंडिया। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान का आखिरकार दोगला चेहरा सामने आ ही गया। इंडिया पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को लेकर जो बातें करता है, आज पाकिस्तान ने वो सच कर दिखाई। 21 साल से यूएन ने जिस आदमी को दहशतगर्द डिक्लेयर किया था, आखिरकार पाकिस्तान उसको 21 सालों से पाल रहा था। सीरिया पर इस वक्त रेबल्स का कब्जा हो चुका है और असद रजीम जो के 71 से लेकर अब तक पहले बशारुल असद के फादर हाफिजुल असद और उसके बाद बशारुल असद की हुकूमत रही। अगर इजराइल को के पास हेरोन ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए। व्हाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है। इन ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है, वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। आपने उसको छोड़ा, काबुल छोड़ा, कहाँ पे छोड़ा हमें नहीं पता। भावलपुर एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का, उसमें अगर कोई ऐसा नाम मौजूद है और ओपनली आप कह रहे हैं जी वहाँ पे उसकी वो नजर वीडियो वायरल हो गई है, भाई पब्लिक को नहीं नजर आता। दाइश से लेकर और अल-कायदा तक ये तमाम ग्रुप्स वहां पर काम करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी डेवलपमेंट हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि दमास्कस अब इस रहेंगे, और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है, ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। ये है उनकी कमिटमेंट। और इसमें आप ये देखें, ये बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन खामोश है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इजराइल को। मल्टीपल रीजंस। वन, व्हेन इंडिया गिव्स weapons to Israel, it has multiple meanings. One meaning is कि इंडिया बेसिकली ये बता रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। इसका पहला मतलब ये है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ मैसेज फॉर द मुस्लिम्स विद इन इंडिया। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर है कि इजराइल के पास जितनी भी टेक डेवलपमेंट है, टेक एडवांसमेंट है, वो सारी की सारी जो है वो मौजूद है। अगर इजराइल को के पास हेरोन ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए। व्हाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है। इन ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है, वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक चीज ज़हन में रखें। सो वो जो टेक चीज है वो भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है अमेरिका। इंडिया इस चीज को महसूस करता है कि अमेरिका और इजराइल के जितने करीब ताल्लुकात हैं, वी वांट टू स्टे ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।
एंड वी मस्ट नॉट हैव दीज स्टैंड ऑन दीज मॉरल ग्राउंड्स कि नहीं जी वो तो हम अखलाकियात पे बात करेंगे तो ये तो वो कहते हैं ये अखलाकियात पे बात करना ये हमारा काम नहीं है, दिस इज नॉट आवर जॉब, ये किसी और का काम होगा। सो अमेरिका इजराइल के टैक्स सपोर्ट, कश्मीर के हवाले से। चौथा, द इजराइलीज हैव टोल्ड इंडियंस हाउ टू लुक कश्मीर फ्रॉम द लेंस द वे द इजराइलीज लुक फ्रॉम एन इजरायली लेंस टू गजा। उन्होंने उनका लेंस चेंज किया, ठीक है, कि आपको कैसे चीजों को करना चाहिए। देन माजी में भी ये बात रही और ये बात चली कि हमेशा और हमेशा एक बात चली, क्या चली, कि जो भी हो जैसे तैसे इजराइल और इंडिया का एक ताल्लुक रहा है दैट दे नीड टू एलिमिनेट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये पाकिस्तान के अंदर इस बात के हवाले से ये एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है। वाई? बिकॉज इजराइलीज ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है एंड मिसाइल प्रोग्राम है ये किसी वक्त भी इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। सो देयर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज दैट न्यूक्लियर एसेट्स एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड कि इजराइल की ये जो वल्नरेबिलिटी है हमें इसको कैश करना चाहिए, और हम इसको अगर कैश कर लेंगे तो हम इजराइल के साथ अपना एक अलायंस बनाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये माजी में कई दफा ऐसे हुआ है जब पाकिस्तान के अंदर ये बात की गई हो कि भाई इजराइल जो और इंडियंस जो हैं वो आज रात, कल रात, परसों तरसों कभी ना कभी पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे या मिसाइल प्रोग्राम पे हमला कर सकते हैं। ये बात अच्छा मजे की बात है। अगर डॉक्टर जयशंकर को देखें तो ही स्पीक्स ऑफ 2 स्टेट सोल्यूशन, वो 2 स्टेट सोल्यूशन की भी बात करेंगे, लेकिन वो ये भी क्या समझते हैं कि जी 50-45 हजार के करीब बंदे मारे गए हैं, लेकिन वो कहते हैं हम असला देते रहेंगे। ये हमारा काम नहीं है कि वो बंदे मरते हैं या नहीं मरते, बंदे मर रहे हैं हमारे असले से, सो व्हाट, हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि हमारा असला अगर मुसलमान गजा के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमारा मसला यह है कि हम इजराइल को बेच रहे हैं। समझ आ रही है बात आप? सो दे आर वेरी क्लियर, सो वी विल कीप सेलिंग दीज वेपन्स टू इजराइल एंड विद दीज वेपन्स वेयर विल दे अटैक। देखें इंडिया को क्या एडवांटेज है, इंडिया अपनी आत्मनिर्भर भारत के एंगल से सोचता है। इंडिया ये नहीं सोच रहा कि ये असला कहाँ इस्तेमाल होता है। दिस इज कॉल्ड, ये एक रियलिस्ट अप्रोच है। भारत रूस के बाद अब इजराइल से भी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। इजराइल की एयर स्पेस इंडस्ट्री को LRS एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। IAI भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 5,684 करोड़ की इस डील में साझेदारी है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम नेवी के 7 जहाज़ों पर तैनात किए जाएंगे। इस सिस्टम का इस्तेमाल इजराइल की नौसेना के अलावा भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना करती है। भारत ने इस रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी। अमेरिका को इससे एतराज़ था, लेकिन अब भारत ने अमेरिका के सबसे बड़े रक्षा सहयोगी इजराइल से डिफेंस डील